ब्रह्म उद्यमे निषिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका अभिनंदन है। आप सबकी कुशलता की कामना के साथ हम संस्कृत विषय में व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्याकरण के त्रिमुनि हुए थे। त्रिमुनि में सबसे पहले हम नाम लेते हैं महर्षि पाणिनि जी का, और ये आपको जानकारी है कि महर्षि पाणिनि जी ने ही संपूर्ण व्याकरण का सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त किया था। तो आज अपन इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र की रचना कैसे हुई, सर्वप्रथम इस विषय में हम चर्चा करेंगे। पाणिनि जी ने व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। देखिए, सबसे मूल विषय जो है यहाँ पर आप देखेंगे, प्रथम व्याकरण किसे कहा गया है? प्रथम व्याकरण महर्षि पाणिनि जी को कहा गया है। पाणिनि जी को क्यों कहा गया है? क्योंकि महर्षि पाणिनि जी ने सबसे पहले व्याकरण की रचना की थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? भगवान शिव त्रिदेव भी त्रि है, जैसे व्याकरण के त्रिमुनि है वैसे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान शिव को हमने आशुतोष कहा है। और भगवान शिव को आशुतोष इसलिए कहा है क्योंकि भगवान शिव जो है जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रथम व्याकरण पाणिनि जी ने माहेश्वर सूत्र या व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब शिव जी की तपस्या की, उपासना की, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर उन्होंने सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान पाणिनि जी को देने के लिए जब डमरू बजाया, ये माना गया है कि माहेश्वर सूत्र की जो उत्पत्ति है ये शिव के डमरू के द्वारा हुई है। भगवान शिव ने डमरू बजाया तभी इसको शिव सूत्र जालम कहा गया है। हुआ क्या था, जब पाणिनि जी भगवान शिव की तपस्या करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, तो भगवान शिव ने जब पहले 4 बार डमरू बजाए 1 से 4 तक, तब जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो ध्वनि पैदा हुई, उसके द्वारा अच्वर्ण यानी स्वर निकले। पहले 4 बार डमरू वादन से स्वर निकले और बाद में जब 10 बार जो बना उसके द्वारा हल प्रत्यार अर्थात व्यंजन की उत्पत्ति मानी गई है। ये 14 बार डमरू शिव जी ने बजाया था, और उस 14 बार डमरू बजाने के बाद ये हम सब सीख रहे हैं कि ये 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, और इन 14 प्रकार की ध्वनियों को हमने माहेश्वर सूत्र नाम दिया। और शिव सूत्र इसलिए कहा गया है कि भगवान शिव के डमरू से ये ध्वनियां निकली। इसको अक्षर समन्वय और वर्ण समन्वय कहते हैं। अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय। अब अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय क्यों कहते हैं, इसका कारण देखिएगा। समाम्नाय का अर्थ होता है वेद, ये आप ध्यान रखिए। समाम्नाय का अर्थ होता है वेद। तो प्राचीन काल से ही हमारे देश का जो ज्ञान था वो बहुत उत्कृष्ट और उच्चतम ज्ञान था। व्याकरण के ये माहेश्वर सूत्र स्वयं परमात्मा द्वारा रचित है। यानी संस्कृत को हमने यूं ही जगत जननी नहीं कहा, सभी भाषाओं की जननी नहीं कहा है। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि खुद भगवान के द्वारा इसकी रचना हुई है, इसलिए हमने संस्कृत भाषा को भी मातृवत माना है। तो सबसे पहले जब पहले 4 बार उन्होंने डमरू बजाया, तो यहाँ 1 से 4 तक जो वर्ण निकले उनको अच प्रत्यार के रूप में हम देखते हैं। देखिए कौन कौन सी 14 ध्वनियां निकली उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ए ई ऊण,
ध्यान देना, यहां से 14 तक आप इसको सरलतम रूप से ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से 7 तक एक तरफ और 11 से 14 तक आप एक तरफ लिख सकते हैं। इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। कक्षा 9 और 10वीं के भैया बहनों के लिए ये माहेश्वर सूत्र विशेष रहेंगे, क्योंकि जब भी हम संधि आदि के बारे में पढ़ेंगे या कहीं भी संक्षिप्तकरण की जब बात आएगी, ऐसी स्थिति में हमें माहेश्वर सूत्र काम में आएंगे और संक्षिप्तकरण करने के लिए हमेशा इनकी आवश्यकता रहेगी। तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली जो बात है माहेश्वरी सूत्र है, उसमें देखिए ए ई ऊण है, दूसरे में रील रीक है, तीसरी में ए ओम, चौथे में आई औच है, पांचवे में हयवरट बोल सकते हैं आप इसको, हयवरट या है ये वरट। ध्यान देना, हयवरट लण यमंगणनम झबये गढ़धस जब गढ़धस खफ छ ठ थ चटतौ कपय श स सर और हल। ये 14 प्रकार की ध्वनियां, ये 14 सूत्र जो बने, इनको हमने नाम दे दिया माहेश्वर सूत्र। अक्षर समाम्नाय और वर्ण समाम्नाय। यहां इसमें क्या है, अनुशासन रूप से व्यवस्थित क्रमबद्ध एक वर्णों की रचना ये भगवान शिव ने और पाणिनि जी को सौंपी थी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनका उपयोग जहां भी कहीं भी हमें जब संक्षिप्तकरण की बात करती है, जैसे हम लोग संधि पढ़ते हैं, संधि में आपने कहा इको यणची यण। अब आपको बहुत सारी लंबे चौड़े अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ यण में इतना संक्षिप्तकरण हो गया, आपको पता है कि यण में कौन कौन से वर्ण आ गए। इसलिए जहां भी हम संक्षिप्तकरण की बात करेंगे वहां इन सूत्रों का उपयोग भी जरूरी, इन सूत्रों को हम काम में लेते हैं। अब इनके द्वारा जो क्या होता है, मूल रूप से प्रत्याहार निर्माण किए जाते हैं। इनके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, प्रत्याहार बनाए जाते हैं। हम लोग अभी थोड़ा सा ठीक प्रकार से समझेंगे और खाली समय में इसका और ज्यादा उपयोग करेंगे। अब प्रत्याहार सूत्र कैसे बनते हैं, प्रत्याहार संख्या सूत्र आदि अंत्यन सहित, यानी आप क्या करते हैं, प्रारंभिक और अंतिम वर्णों की सहायता से प्रत्याहार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रत्याहार बना लेते हैं। प्रत्याहार बना लेते हैं। आदिर अंत्यन संहिता, आदिर अंत्यन संहिता का मतलब हो गया, आदि कहते हैं प्रारंभ को। कहीं भी आप किसी, जैसे हमने कहा 1 से 4 तक जब पहले 4 सूत्र बने तो अच प्रत्याहार बना। कौन सा प्रत्याहार बना, अच प्रत्याहार बना। अब आप देखेंगे यहां से देखो ए और यच, यहां क्या होता है, पहला अक्षर और कहीं भी किसी भी सूत्र का आपने अंतिम अक्षर ले सकते हैं आप। तो पहला अक्षर और अंतिम वर्ण, पहला और अंतिम वर्ण लेने के साथ क्या होगा, जैसे यहां अच प्रत्याहार बन गया और अच प्रत्याहार के माध्यम से स्वर की रचना की गई है। आत्मीय विद्यार्थियों, अब आप देखेंगे ऐसे ही मान लो आप क्या कर सकते हैं, अक प्रत्याहार बना सकते हैं। देखो यहां से ए, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, और कहीं भी ये पहला वर्ण ले लिया और पहला और अंतिम कोई भी अण प्रत्याहार हो सकता है। पहला और अंतिम अण अक, ठीक है ना। ऐसे यहां क्या होता है, एक चीज हो, जैसे अण प्रत्याहार में यह भी है, ये स्थिति। यहां क्या होता है वर्ण का 2 बार उपदेश हो रहा है। आप देखेंगे, देखिए हयवरट, हयवरट में है आ रहा है और हल, हल में है आ रहा है। यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब
विद्यार्थियों, माहेश्वरी सूत्र में है वर्ण का आदेश और 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार आदेश होता है। इसकी पूरी ये हमारे प्रत्याहार में भी काम आता है। उसी प्रकार अण वर्ण का 2 बार पाठ किया जाता है। अण वर्ण, ये अण है, इसका हम 2 बार पाठ करते हैं। ये रहा अण और ये रहा। ध्यान देना, अण का 2 बार पाठ है और है का 2 बार उपदेश। अब हमको विशेष ध्यान में रखना है प्रत्याहार सूत्र बनते कैसे। हमारे जो प्रथम व्याकरण हुए पाणिनि जी, सबसे पहले प्रारंभ में उन्होंने 41 प्रत्याहार माने थे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब अष्टाध्यायी में इन्होंने बताया तो एक और जोड़ दिया। क्या कर दिया? एक और जोड़ दिया। तो पाणिनि जी के अनुसार 42 प्रत्याहार हो गए। और जो इन्होंने एक और जोड़ा, एक और कौन सा जोड़ा? तो र प्रत्याहार जोड़ दिया। कौन सा प्रत्याहार जोड़ दिया? र प्रत्याहार। अभी अपन चर्चा करेंगे र प्रत्याहार। आप कहेंगे ये या तो रन होना चाहिए या रल होना चाहिए, तो इसकी भी अपन अभी चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ में जैसे त्रिमुनि हुए थे, तो त्रिमुनि में से सबसे पहले पाणिनि जी ने ही जो सूत्र दिए थे, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना भी की है। यहाँ 42 सूत्र है। लेकिन फिर क्या हुआ, वार्तिक में और 2 और बढ़ा दिए। इसके बाद प्रत्याहार हमने 44 मान लिए। कुल प्रत्याहार वार्तिक अष्टाध्यायी के अनुसार आप 42 मानेंगे। अष्टाध्यायी के अनुसार कितना मानेंगे? 42 मानेंगे। और वार्तिक के अनुसार 44 मानना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब 44 में कौन कौन सा है? चय और यम। चय और यम। आपको मूल रूप से ये देखना है, कोई भी सूत्र का प्रथम और अंतिम वर्ण ले लीजिए। जैसे आपने अच कहा, अच में सभी स्वर। अब अच में कितने वर्ण आएंगे कुल, ये देखना है। जैसे आपने अच प्रत्याहार की बात की, ये अच प्रत्याहार, तो इसमें क्या होता है? पहला वर्ण ले लिया है और यहां आ गया च। अंतिम वर्ण की हमेशा इत संज्ञा होती है। अब मतलब ऐसा अंत्या इत हलंत्यम, ऐसा अंत्या इत हलंत्यम, यानी जहां जहां हलंत्य है अंतिम वर्ण, ये हलंत्य वर्ण ये गिनती में नहीं आते हैं, इनकी इत संज्ञा होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं ना साइलेंट वर्ड, उसी प्रकार हमने संस्कृत भाषा में इत संज्ञा को समझा है। अब प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को इतना ही ध्यान में रखना है कि इत संज्ञा का मतलब किसी भी सूत्र में जब हम प्रत्याहार की रचना करते हैं तो प्रत्याहार की रचना के दौरान अंतिम वर्ण या जो हलंत्यम है उसकी गिनती नहीं की जाती है। जैसे अच प्रत्याहार, आप बात करेंगे अच प्रत्याहार की। अच प्रत्याहार में क्या होता है? 1 2 3, ये हलंत्यम। ऐसा अंत्य इत हलंत्यम, अंत्यम इत संज्ञा। इत संज्ञा का मतलब है गणना नहीं करना। और गणना किसकी नहीं करना? हलंत्यम। अंतिम जो हलंत्य वर्ण है उसकी हम गणना नहीं करते हैं। इसका मतलब अंतिम वर्ण की रचना नहीं होगी तो इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। अब आप गणना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे भी कहा गया अचय स्वरा, अच इनके द्वारा स्वर का निर्माण होता है। अच के द्वारा, अच प्रत्याहार के द्वारा क्या बनते हैं? स्वर बनते हैं। अब अपन अगला लेते हैं हल प्रत्याहार। जब भगवान शिव ने प्रथम 4 बार डमरू बजाया तो स्वर बने, अच प्रत्याहार की रचना हुई। और बाद में अगले 10 बार में 6 से 14 में जो गणना की जा रही है उसमें हल प्रत्याहार। आप देखना यहां से 5 से 4 के बाद 5 से है वर्ड से है ले लीजिए आप।
हयव्रत। 5 से देखेंगे, 4 तक तो स्वर हो गए ना, तो 5 से देखेंगे, और जब 5 से देखेंगे तो हयव्रत से है ले लिया, और अंतिम यहां हल ल, यहां ध्यान देना, तो हल प्रत्याहार बना, और हल प्रत्याहार के द्वारा व्यंजन की रचना की गई। क्या हुआ? व्यंजन की रचना की गई। अब हल प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो आप कहेंगे 33। 33 के फिर मैं कहूंगा हलंत्यम इत संज्ञा करेंगे। अंतिम वर्ण की हमेशा प्रत्याहार में इत संज्ञा होती है, वो गिनती में नहीं आते हैं। अब इत संज्ञा का विशेषकर कक्षा 9 और 10 के भैया बहन ध्यान देंगे, आपको इसमें इतना ही देखना है, इत संज्ञा का मतलब अंतिम वर्ण को गिनना नहीं है आपको। अब आप है से शुरू करो और ल तक गिनो, यानी प्रत्याहार संक्षिप्तकरण में भी उपयोगी होते हैं। आपको बहुत ज्यादा विस्तृत अध्ययन करने की इससे आवश्यकता नहीं है। विस्तृत के बजाय हम संक्षिप्त रूप में बहुत सारे वर्णों को गिन लेते हैं और उनका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ क्या होता है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। यहाँ है कई आवृत्ति 2 बार हो रही है, यानी है आदेश 2 बार हो रहा है ना। तो कुल मिलाकर हल प्रत्याहार के द्वारा क्या बने? व्यंजन बने। तो इन के निर्माण से ये हल प्रत्याहार हुआ और इससे ये व्यंजन हो गए। आगे आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने कहा यहां से स और ल, तो सल प्रत्याहार हो गए, यहां से आप स ले लेंगे, ठीक है। सल, ये सल और ये ल। अब सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हो गए? तो सल प्रत्याहार में 1 2 3 और 4 वर्ण हो गए। अंतिम इत संज्ञा हो गई। लन सूत्र में आकार की भी इत संज्ञा र प्रत्याहार के लिए होती है, यानी यहां पर र, और इसको रण नहीं कहेंगे अपन। अगर आवश्यकता के अनुसार सूत्र बने हैं, हमने प्रत्याहार जो माने हैं वो अष्टाध्यायी में तो 41 और 1 42 हुए थे, और जब इन चय और यम इनको जोड़ दिए थे, देखो ध्यान देना, एक तो होता है ये और मैं, एक होता है ये यम, ये यम के ध्यान देंगे। यम की गणना के साथ वर्तिका में जो बात हुई थी वो 44 की हो गई, ये 2 जुड़ने के बाद। यहां मैं कह रहा था ये स और ल, अर्थात यहां सल प्रत्याहार हो गए। इसी प्रकार आप और भी पहला और अंतिम वर्ण, और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां आप बीच के वर्णों के द्वारा भी, जैसे इक, यह है इक प्रत्याहार। मान लीजिए हम कई बार संधि में पढ़ते हैं, जैसे इको यंची की बात है, इक प्रत्याहार हो गया तभी तो इको यंची आया ना। अब आप कहेंगे इक, इक में इक प्रत्याहार की बात हुई, अब इक यहां ई। अब सभी जगह हम बीच के वर्णों को नहीं लेते हैं, लेकिन जहां जहां आवश्यकता पड़ी वहां वहां बीच के वर्णों से और अंतिम वर्णों के द्वारा भी प्रत्याहार का निर्माण हुआ है। इसके बाद में विशेष चर्चा करेंगे, सब जगह कोई न कोई नियम लागू होता है। तो ये इको यणची यानी यण प्रत्याहार, इसमें जब संधि पढ़ते हैं तो ये, अब एक प्रत्याहार में कितने वर्ण है? तो यहां से चालू कर, तो 1 2 3 और 4, अंतिम वर्णों को गिनेंगे नहीं। ऐसे यण प्रत्याहार में आप देखिए ये, और यहां आप आ जाइए अण, ठीक है। ये तो यहां से रचना हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार प्रत्याहार का निर्माण होता है। ऐसे ही हम चर्चा करेंगे अस प्रत्याहार। यहां से आपने ए लिया और यहां से आपने स लिया, तो ये अस प्रत्याहार। ऐसे आप कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं, पहला और अंतिम वर्ण कहीं से, ठीक है ना। जैसे झस प्रत्याहार, ठीक है ना, यहां अस लिया ए और स,
ये रहा सर, यहां से यहां तक के वर्ण गिन लेंगे आप, और अंतिम वर्ण की कहीं रचना नहीं करेंगे, गिनती नहीं करेंगे। ऐसे ही कह रहा था मैं झस प्रत्यार, ये झ और ये स, तो कुल मिलाकर प्रत्याहार बनाना सीखिएगा आप। पहला और अंतिम वर्ण, कहीं से भी आप पहला ले लीजिए और अंतिम वर्ण ले लीजिए। अब यहां आपने मान लो इक हुआ तो इच भी हो सकता है, तो इच प्रत्याहार ई और च, यानी ई से च तक हो गया। ऐसे ए से एच प्रत्याहार हो गया, ठीक है ना। एच प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार, लण प्रत्याहार। तो कोई किसी भी प्रथम वर्ण को और अंतिम वर्ण को आपने ले लेना है। जैसे जस प्रत्याहार, तो ये जस प्रत्याहार, ये आप पहला वर्ण कोई सा कहीं से भी ले सकते हो, है ना। ये घस प्रत्याहार, ठीक है ना। सारे कुल मिलाकर आप पूरी तरह बनाओगे पहले वर्ण को लेकर आगे तक, तो हम लोग और 44 प्रत्याहार बना पाएंगे। और आप इसमें कौन से प्रत्याहार बना सकते हैं, ये आपने यहां से लिया ये, और यहां से लिया मैं, तो ये यम प्रत्याहार बन गया, यम प्रत्याहार। अब ये और मैं तक कितने में, तो खुद से लेकर आगे तक गिनना है, और अंतिम जो हलंत वर्ण उनको गिना नहीं जाता, उनकी इच संख्या करती जाती है। तो यम प्रत्याहार में कितने वर्ण है ये आप देख सकते हैं। ऐसे कुल मिलाकर आप कोशिश करेंगे तो पूरे 44 प्रत्याहार बना सकते हैं। और भी बन रहे हैं क्या? तो प्रिय विद्यार्थियों, कुल मिलाकर आप लोग, लॉकडाउन का समय चल रहा है और कक्षाएं लगातार लग रही है, तो अभ्यास करेंगे। मैं आप सबकी कुशलता की कामना करता हूं। फिर मिलेंगे। इति शुभम।